हाय एवरीबॉडी। सो अभी तो हम वेट करने वाले हैं जून 2026 एग्जाम की एंड बहुत सारे जो न्यू स्टूडेंट्स हैं देव ऑलरेडी ज्वाइंड अस और बहुत सारे न्यू स्टूडेंट्स हैं हु आर वाचिंग अस ऑन यूट्यूब। तो ये सेशन आपके लिए है जो जून का एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं। एंड आई एम गोइंग टू टेल यू इन दिस सेशन कि आपने तैयारी कैसे करनी है, कौन से सोर्सेज के ऊपर डिपेंड करना है, सो दैट वेन एवर वी हैव अ प्लान और अ स्ट्रैटेजी तो उस जो आपका गोल है या जो एम है उसको अचीव करना इजी हो जाता है। जैसे एक तरह से कहते हैं ना कि जब हॉर्स भागता है रेस कोर्स में तो उसके फ्लैप्स लगे होते हैं। सो बस ये जो सोर्सेज हैं दे आर गोइंग टू बी फ्लैप्स फॉर यू। ये आपके विजन को क्लियर बनाते हैं, आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देते हैं और आपका लक्ष्य जो है वो आपको बहुत इजीली मिल जाता है अगर आपके सोर्सेज जो है वो सही हैं। सो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स मैं आपको बहुत एक क्लियर बात बताती हूँ, सिर्फ और सिर्फ इट्स वेरी वेरी क्लियर, जिसके लिए हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे हैं। वो ये है कि हमने डेडिकेटेड कोर्स रखा हुआ है, ठीक है। एंड आई थिंक नॉमिनल है, अगर आप कहीं और जाएंगे मुझे बाकियों का पता भी नहीं है, बट आई थिंक इट इज वेरी नॉमिनल। तो मैं तो यही बोलूंगी बिकॉज वी आर ओवर हियर, हम लोग यहाँ पे हैं, पिछले सालों के बहुत एक्सपीरियंसेस हैं और रिजल्ट्स बोलते हैं, इससे ज्यादा मुझे बोलने की जरूरत भी नहीं है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इज अफोर्डेबल है, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको इजिली अफोर्ड कर सकते हैं। और अगर आप डेटा प्लान के अंदर, कपड़ों के अंदर, जो डेटा प्लान भी कुछ दिनों के बाद एक्सपायर हो जाता है, कपड़े भी एक टाइम के बाद हमको चेंज करने होते हैं, तो ये एक ऐसी चीज है जो डिप्रिशिएटिंग नहीं है। फोन भी पकड़ोगे ना तो कभी बेचना पड़ जाएगा तो उसका प्राइस जो है वो मतलब खत्म हो जाता है अप्रोक्सीमेटली। जब आप ये लेते हो तो मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि जो पहला जेआरएफ आता है आपका, उसमें से आप 8 कोर्सेज ले पाओगे। सो बहुत नॉमिनल है। मैं तो क्लियरली ये बोलती हूँ, व्हाई आई एम सेइंग दिस इज बिकॉज वी आर ओवर हियर फॉर दिस ओनली, है ना, वी आर हियर टू हेल्प यू पीपल। सो सीधी बात है, बिल्कुल स्पष्ट बात है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं मेरे से ग्रुप में भी पूछते हैं मैम कैसे लें, लिंक शेयर कर दो। तो देखो जो आपका ये जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक्स दिए गए हैं, नहीं है तो आप हमारी ऐप या वेबसाइट खोल के देख सकते हो। वहां पे यूजीसी नेट कैटेगरी, बहुत सारी कैटेगरीज हैं पीडब्ल्यू में, यूजीसी नेट को सिलेक्ट करें और आप यहां तक आपको मिल जाएगा, नेविगेट कर पाएंगे आप। नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप एजुकेशन का जो कोर्स है वो ले सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं कि कोर्स की बात तो हमने कर ली, सिंपल, ठीक है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट उसके बाद आती है आपकी बुक्स। लेकिन बुक्स के अंदर भी आपकी एमए एजुकेशन, एमएड की किताबें नहीं, बल्कि यूजीसी नेट स्पेसिफिक बुक्स, जिनके अंदर प्रॉपर सिलेबस टॉपिक बाय टॉपिक कवर्ड है, टॉपिक बाय टॉपिक, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे हम एमएड वगैरह, एमए एजुकेशन में होते हैं तो फिलॉसफी का अलग है, पहले सेमेस्टर के अंदर उसकी अलग किताबें, लोकल किताबें लेने जा रहे हैं। मैं नाम लेने लगी थी एक लोकल बुक का। सोशियोलॉजी के लिए अलग किताब ढूंढ रहे हैं, बहुत रायता फैला होता है। साइकोलॉजी के लिए अलग किताब ढूंढ रहे हैं, रिसर्च के लिए अलग। बट यूजीसी नेट स्पेसिफिक बुक्स क्या होती हैं? इंटेलिजेंट कौन है? जो यूजीसी नेट पे फोकस करता है। यूजीसी नेट ने जो सिलेबस दिया है तो वो बुक्स जो हैं आपको उन्हीं पे ही रिलाई करना है, अदरवाइज दे आर एंडलेस। ई ज्ञान कोश नोट्स हो गए, बाकी किताबें हो गई। सो डोंट डू दैट, 1 बुक मैक्सिमम 2 बुक्स, ठीक है। एंड बुक्स आर फॉर लाइफ। अगर आप एक बुक लेते हो तो जिंदगी भर आपके साथ वो जो है बुक्स रहती हैं। सो यू नो इट, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मेरी यूजीसी नेट एजुकेशन ऑलरेडी बेस्ट सेलर है। तो आप एजुकेशन करना चाहते हैं तो पीवाईपी मेरी बाय डॉक्टर प्रियंका शर्मा एंड एस चांद यूजीसी नेट एजुकेशन की बुक ले सकते हो। अभी फरवरी के एंड में उसका हिंदी भी आ जाएगा, बहुत ज्यादा डिमांड थी, हिंदी ट्रांसलेशन भी आपका गाइड बुक फरवरी के अंदर आ जाएगा यूजीसी नेट स्पेसिफिक। और अगर मेरी लेनी है तो मैंने बता दो, किसी और की लेनी है तो किसी और की भी ले सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। आप ये देख लेना कि पब्लिशर अच्छे हो और जो भी जिन्होंने भी ऑथर किया हुआ है वो यूजीसी नेट स्पेसिफिक डोमेन के अंदर एक्सपर्ट हो, सिंपल सी चीज है। ऑलराइट, सो यू नो कोर्स प्लस आपकी बुक्स। और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट करता है कि कोर्स तो तुमने परचेज कर लिया, लेकिन आपको रेगुलर क्लासेस लगानी पड़ेंगी मेरे साथ लाइव, और अगर पॉसिबल नहीं है तो रिकॉर्डेड। और चीजें यहाँ पे एंड नहीं होती हैं फॉर मी, क्योंकि जो हमारा कोर्स है वो स्ट्रक्चर्ड है। इसके अलावा मैं यूट्यूब के ऊपर भी क्लासेस लेती हूँ, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे और थर्सडे। हाँ, डेज चेंज हुए हैं, अब फ्राइडे की जगह मैं थर्सडे को लिया करूंगी क्लासेस। तो आपने वो करना है। स्टूडेंट्स मुझे पूछते हैं कि मैम कोर्स में हम हैं तो यूट्यूब करना क्या इंपॉर्टेंट है? आई थिंक यू शुड ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू यूट्यूब को। हम बहुत ज्यादा डायनामिक रखते हैं। अभी सेट की क्लासेस आ जाएंगी, स्लेट की क्लासेस आ जाएंगी, ऑल ऑफ देम आर बेस्ड ऑन योर यूजीसी नेट। द मोर
द मेरियर, जिसको हम कहते हैं ना कि हम शॉपिंग करने जाते हैं तो खुल के शॉपिंग करने का मन करता है ना, खाते हैं तो अब ये बात बोलना मैम डाइट कॉन्शियस है, बट वी ऑल लव टू एंजॉय अ बुफे. सो द सेम वे इफ यू वांट टू क्रैक अ कम्पिटिटिव एग्जाम, लुक फॉरवर्ड. मैं तो एक ही हूं, मैं मल्टीपल सोर्सेस के लिए तो नहीं बोल रही, तो अगर मैं मेहनत कर सकती हूँ इतनी जगह तो आप क्यों नहीं कर सकते. सो जो बच्चे सिर्फ यूट्यूब लर्नर्स हैं उनको मैं कुछ नहीं बोलूंगी, क्योंकि वो एक उड़ते पंछी की तरह है. मैं बस इतना बोल सकती हूँ कि कोई भी सोर्स पकड़िए, मैं हूं या कोई और है, पीछे की क्वालिफिकेशन देख लीजिए, एक्सपीरियंस है, बस उनको फॉलो करिए. ठीक है. और आपको कोर्स लेना है. अगर बहुत ही ज्यादा हालात खराब हैं तो आपको पता है कि आप सबके लिए मैंने 15 घंटे का फ्री क्रैश कोर्स कॉन्सेप्ट वाला दिया हुआ है यूट्यूब के ऊपर. 1 मिलियन प्लस उसके व्यूज हो चुके हैं. एक और उसका रिकॉर्डेड भी है. अगर हम वो रिकॉर्डेड उसके अंदर स्ट्रीम करते तो अभी तक 2 मिलियन प्लस हो जाने चाहिए थे. तो अब वो स्टूडेंट्स भी कंप्लेन नहीं कर सकते हैं जो मतलब बिल्कुल जो खर्च ही नहीं करना चाहते 1 रुपया भी, तो नेट पे करना चाहते हैं. हाउएवर, तो आप जो क्रैश कोर्स जो है वो आप देख लें. और क्रैश कोर्स भी एक नहीं बल्कि 3 तरह के रखे हैं मैंने. एक तो कॉन्सेप्ट हर यूनिट का 15 घंटे का, प्लस मॉक्स हैं डिफरेंट यूनिट्स के, और प्लस जो लेटेस्ट पीवाईक्यूज हैं यूनिट वाइज क्लब, वो 12 घंटे की वीडियो अलग से है. तो सिंपल सी चीज है, जिसने करना है वो कर ही जाएगा. एंड ऑलवेज लुक फॉर व्हाट मोर, राइट. एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज रिविजन. बहुत इंपॉर्टेंट है. और ये रिवीजन शुरू में कैसे करनी है, हम तो देखो आपको नोट्स देंगे, पीडब्ल्यू नोट्स देंगे, लेकिन जब तक आप खुद से सेल्फ नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक चीजें नहीं बनती हैं. सो आपको सेल्फ नोट्स बनाने हैं. अब आप बोलोगे मैम सेल्फ नोट्स कब बनाने हैं. सिंपल सी चीज है, आपके पास बुक है, आप मेरे लेक्चर देखते हैं, आपको नोट्स मिलता है, आपने 3 चीजों पे याद किया, तो अब आप तीनों से उनका निचोड़ निकाल सकते हो और छोटे क्रिस्प आप नोट्स बनाते हो. देखो मैं सिंपल बोल सकती हूँ ना कि पीडब्ल्यू नोट्स हम प्रोवाइड करते हैं, विच इज अ फैक्ट ऑल्सो, लेकिन एज अ टीचर व्हाई डू आई से कि सेल्फ नोट्स भी बनाइए, सेल्फ मेड. उसका रीजन ये है, एजुकेशन वाले बच्चे समझ पाते हैं कि जब हम लिखते हैं, आप सब सोर्सेज बंद करिए, कोई टॉपिक आपने पढ़ा, आपने टॉपिक सुना, अब रियल अंडरस्टैंडिंग तब होती है कि जब आप हर सोर्स बंद करके कॉपी और पेंसिल लेके लिखें. और अगर आप पूरा लिख सकते हैं तो मतलब पढ़ाई अच्छी है. लेकिन जब आप लिखने बैठे और आपको समझ में ना आए कि भाई लिखना क्या है, देखते देखते तो लग रहा था कि बहुत समझ में आ रहा है, पढ़ते पढ़ते लग रहा था बहुत समझ में आ रहा है, वो जब लिखने वाला पार्ट होता है ना, वहां पे हमको रियलिटी चेक मिलता है कि हमको कितना आता है. अगर आप सब सोर्सेज बंद करके उस टॉपिक पे चीजें लिख लो, 1-2 पेज लिख लो, मतलब यू वेल. ओके. सो अदरवाइज एज वी से इन राइटिंग, योर कॉग्निटिव दिमाग, अफेक्टिव डोमेन, कोनेटिव जिसको इमोशनल, प्लस साइकोमोटर यानी जब हम हाथ से लिखते हैं, हमारी मसल मेमोरी, ब्रेन मेमोरी, सब कुछ उसके अंदर फिट बैठती है. ऑलराइट. सो एंश्योर दैट यू फॉलो इट. रिसोर्सेज आपको बता दिए हैं, मल्टीपल सोर्सेज पे मत जाना. कट द नॉइज एज वी सेड, ऑलवेज कट द नॉइज. नाउ व्हाट इज कट द नॉइज? यूट्यूब के ऊपर इन्फ्लुएंसर्स हैं या कोई भी है, मुझे नहीं पता, जो भी है एक्स्ट्रा नॉइज है हमारे लिए. तो एज आई सेड दैट किसी को भी आप फॉलो कर रहे हो, मुझे कर रहे हो या किसी, उनके भाई तुम सिंसियर रहो. ठीक है, उनको फेथफुल रहो, उनके साथ इधर उधर मत भागो, क्योंकि हर एक टीचर का स्टाइल होता है. आपको जो भी स्टाइल अच्छा लगता है, एक बारी बैकग्राउंड चेक करके उसी को ही फॉलो करिए. ठीक है. सो यू हैव टू कट द नॉइज एंड एंश्योर दैट यू फॉलो channels also, limited channels also. And cut the noise say I also mean that don't get involved in too many discussions with your peer group, क्योंकि peer group हेल्प तो करता है, लेकिन ज्यादा बड़ा पीयर सर्कल हो तो अपने को टेंशन भी बहुत हो जाती है, इसको इतना आता है, इसको इतना नहीं आता है. सो अपने ऊपर फोकस करिए, अपने टीचर्स के ऊपर फोकस करिए, अपने नोट्स के ऊपर फोकस करिए. और कितना कंपटीशन है कितना नहीं है, आपको चिंता करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है. यू आर विद अस, यू आर आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, but along with me and along with us you have to walk the path also. So in case कोई भी डाउट होगा, most welcome to ask me in the comment box. Take care of yourself.